गिनी मिनी कहानियाँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गिनी और मैं हूँ मिनी और स्वागत है आपका गिनी मिनी कहानियाँ पर। तो क्या आप तैयार हो आज की कहानी सुनने के लिए? आज की हमारी कहानी सिख धर्म की एक ऐसी परंपरा पर आधारित है जिसके तहत हर सिख को अपनी मेहनत की कमाई का 10वां हिस्सा जरूरतमंदों की मदद और धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए दान करना चाहिए। इस परंपरा को दसवंत के नाम से जाना जाता है। अजीत सिंह एक कार मैकेनिक था और उसका अपना एक छोटा सा गराज था जिसमें वो खराब कारों की मरम्मत का काम किया करता था। वो एक गरीब कार मैकेनिक होने के बावजूद भी दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था और गुरु नानक देव जी द्वारा चलाई दसवंत की परंपरा में पूरा विश्वास रखता था। उसकी पत्नी गुरलीन भी धार्मिक विचारों वाली महिला थी और हमेशा यही कहती थी कि वाहिगुरु हमें दे तो हम जरूरतमंदों की मदद क्यों न करें जी। नानक देव जी ने कहा है कि हम सबको अपनी मेहनत की कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए ताकि दूसरों की मदद और धर्म के कार्य सदा संपन्न होते रहें। यही ना? हाँ जी, बिल्कुल यही। बस उस सच्चे पातशाह का हाथ हमारे सर पर बना रहे तो हम उसके बंदों की सेवा से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। उसी के पड़ोस में मंजीत सिंह भी रहता था जो बहुत ही अमीर आदमी था। उसकी स्पेयर पार्ट्स की बहुत बड़ी दुकान थी, लेकिन उसकी सोच अजीत से बिल्कुल भिन्न थी। वो जितना अमीर था उतना ही लालची और कंजूस था। अपनी कमाई में से कुछ दान करना या फिर उसमें से किसी जरूरतमंद की मदद करना तो वो जानता ही नहीं था। वो तो हमेशा यही मानता था कि ओ सुनो मेरी बात, रुपए पैसे की कद्र करना सीखो। आज के जमाने में रब भी वो काम नहीं कर सकता जो पैसा कर सकता है। दान पुण्य और गरीबों की मदद करना गए जमाने की बातें हैं, इसलिए इन पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। अब आपको कौन समझाए जी, आपके विचार तो दुनिया से न्यारे हैं। विचार दुनिया से न्यारे हैं तभी पास में पैसा है। दान पुण्य और गरीबों की दुआओं से जिंदगी नहीं चलती, समझी? हाँ जी, समझ गई। मंजीत सिंह की ऐसी बातें सुनकर उसकी पत्नी हमेशा चुप ही रहती थी और वाहिगुरु से हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि हे नानक शाह, इनको भी सद्बुद्धि देना ताकि ये भी आपकी बताई राह पर चल सके। एक दिन अजीत अपने गैराज में काम कर रहा होता है कि तभी एक गरीब औरत अपनी गोद में बीमार बच्चा लिए वहाँ आती है और अजीत को पीछे से आवाज देते हुए कहती है, भाई मुझ गरीब की कुछ मदद कर दो, रब तेरा भला करेगा। उस औरत की आवाज सुनकर अजीत उसकी तरफ देखता है और हाँ जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ बहन जी? भाई मेरे बच्चे को देखो, बुखार में कैसे तड़प रहा है। अगर इसे इलाज नहीं मिला तो ये मर जाएगा। ये कहकर वे गरीब औरत रोने लगती है। अरे अरे रो मत बहन जी, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। वाहिगुरु जी इसकी रक्षा करेंगे। क्या आप मेरी मदद करेंगे भाई? मदद करने वाला मैं कौन होता हूँ जी? सबकी मदद तो वो सच्चे पातशाह खुद ही कर देते हैं। अच्छा, ये लो थोड़े पैसे और अपने बच्चे को जल्द से जल्द किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। ये कहकर अजीत उस गरीब औरत को पैसे दे देता है और वो उसे दुआएं देते हुए चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद अजीत के गैराज का एक मैकेनिक सुरजीत उससे कहता है कि उस्ताद, अब जैसा इंसान नहीं देखा। अब दूसरों की मदद करते वक्त अपने बारे में कभी नहीं सोचते। बाबा नानक जो चाहते हैं वही मैं करता हूँ। उनकी बताई राह पर चलकर मन को बहुत शांति और प्रसन्नता महसूस होती है सुरजीते। वाहिगुरु आपको लंबी उम्र दे उस्ताद। दुनिया को आप जैसे लोगों की जरूरत है। सुरजीत ये कह ही रहा होता है कि तभी मंजीत की कार वहाँ आकर रुकती है और क्यों बे अजीते, इस महीने का पैसा नहीं जमा कराया? कहीं वो भी किसी जरूरतमंद की मदद में तो नहीं लुटा दिया? लुटाया तो नहीं है भाई, पर किसी मजबूर की मदद करने के लिए कर्ज के तौर पर जरूर दे दिया है। पूरा महीना उधार में स्पेयर पार्ट्स उठाते और पैसे देने के वक्त बहाना बना रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? तुम चिंता ना करो भाई, तुम्हारा पैसा कल मिल जाएगा। देख लेना जीते, कल ना मिला तो सामान देना बंद कर दूंगा। ये कहकर मंजीत वहाँ से चला जाता है और फिर उस्ताद देखो ना, ये कितना घमंडी इंसान है। इसे रब ने भरपूर पैसा दिया मगर फिर भी एक पैसा खर्च नहीं करता किसी की मदद के लिए। उसका किया वो जाने सुरजीते, हमें तो अपनी करनी से मतलब है।
हम तो सब पर रब की मेहर चाहने वाले लोग हैं। अजीत अपनी जुबान का मोल भी अच्छे से समझता था, इसलिए वो अपनी पत्नी के सोने के गहनों पर कर्ज उठाकर अगले ही दिन मंजीत के पैसे लौटा देता है। लो भाई, इस महीने का पूरा पैसा ले लो। ठीक है जीते, पर बुरा ना मानो तो एक बात समझाऊं। अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है, जो कहना चाहते हो कहो भाई। भाई पैसा कमाते हो तो उसे बचाना भी सीखो, और लोगों की मदद करने में पैसा बर्बाद मत किया करो। इस दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आता, बस ये पैसा काम आता है। मंजीत की इस बात का अजीत कोई भी जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इस तरह कई साल बीत जाते हैं और फिर अचानक ही पूरा शहर कोरोना महामारी की चपेट में आ जाता है और शहर भर में हाहाकार मच जाता है। डॉक्टर साहब, जितना चाहे पैसा ले लो, पर मेरा इलाज कर दो कृपा करके। मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा। देखिए, बात पैसे की नहीं है। आप कितना भी पैसा दे, पर यहाँ जगह नहीं मिल सकती। ना ही बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना दवाइयाँ हैं। डॉक्टर मंजीत से बात कर ही रहा होता है कि तभी अजीत की पत्नी उसे वहाँ लेकर पहुँच जाती है और डॉक्टर साहब, इन्हें देखिए जरा, इनसे सांस नहीं लिया जा रहा है। अजीत की पत्नी जैसे ही डॉक्टर से ये प्रार्थना करती है और डॉक्टर अजीत की तरफ देखता है तो चौंक जाता है। डॉक्टर अमन को कई साल पहले की घटना याद आ जाती है, जब उसके पास डॉक्टरी के कोर्स की फीस भरने के लिए पूरे पैसे नहीं थे और वो नाले के किनारे बैठा रो रहा होता है। भाई, ऐसी क्या परेशानी है जो तुम अकेले में बैठकर इस तरह रो रहे हो? मुझे अपने कॉलेज की फीस भरनी है, मगर पैसे नहीं है? हाँ, जी हाँ। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कर्ज के तौर पर दे दूं तो धीरे धीरे लौटा दोगे? हाँ, लौटा दूंगा और आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। अरे बस बस, जीवन भर आभारी रहने की बात छोड़ो और मेरे साथ आओ। ये बात याद आते ही डॉक्टर तुरंत हरकत में आ जाता है और अरे आप चिंता मत कीजिए। आप तो देवता इंसान हैं और आप जैसे इंसान को बचाने के लिए हम खुद के प्राण न्यौछावर कर देंगे। यह कहकर डॉक्टर अस्पताल के कर्मचारियों को बुलाकर अजीत का तुरंत इलाज शुरू कर देता है। इसके बाद भी कई और लोग अजीत की मदद करने के लिए आ खड़े होते हैं। ये सब देखकर मंजीत और उसकी पत्नी दोनों हैरत में पड़ जाते हैं। लगता है अब ये पैसा भी मेरी जान नहीं बचा पाएगा। और अजीत को बिना पैसे के ही इलाज मिल जाएगा। यह सब वाहेगुरु सच्चे पातशाह की मेहर है जी। आज अजीत को अपने दान पुण्य और मानव सेवा का ही फल मिल रहा है जी। इसके साथ ही मंजीत की तबीयत और बिगड़ने लगती है और तभी वहाँ सुरजीत आ जाता है। ओहो, आप इन्हें लेकर जल्दी गुरुद्वारा चलो, वहाँ दवाइयाँ और ऑक्सीजन का पूरा इंतजाम है। इस तरह सुरजीत की मदद से मंजीत समय पर गुरुद्वारे पहुँच पाता है और वहाँ उसको इलाज मिल जाने से उसके प्राण बच जाते हैं। हे नानक शाह, मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा करना। मैं आज समझा कि असली धन पैसा नहीं, बल्कि तेरी कृपा, तेरी मेहर है। इस घटना के बाद लालची और कंजूस मंजीत सिंह को भी अक्ल आ जाती है और वो भी वाहिगुरु के बताए नेक रास्ते पर चलने लगता है। उसे भी दसवंत की दरकार समझ आ जाती है। ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गिनी मिनी कहानियाँ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना करें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।